जब उनका घनिष्ठ मित्र ही बना उनका दुश्मन, जिस पर भरोसा किया वो निकला तांत्रिक विद्या वाला। कई गुरु बनाने पर नहीं मिला समाधान। पत्नी के पेट में फोड़ा फूट गया, पागल खाने जाने की आ गई नौबत। फिर छोटे भाई के मार्गदर्शन से परमात्मा एक के इस मार्ग का यानी मानव धर्म का स्वीकार करने पर परिवार को मिला सुख और समाधान। आपको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका R1 परमात्मा एक चैनल पर। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। श्री किशन पांडुरंग निनावे, सेवक क्र 1377, लालगंज नायक तलाव के पास नागपुर। वो अपने जीवनी अनुभव से हमें बताते हैं कि इस परमाला एक मार्ग पर आने से पहले मैं बहुत दुखी था। मेरे एक मित्र यानी लंगड़ा सीताराम से मेरे घनिष्ठ संबंध थे। हम दोनों एक ही थाली में भोजन करते थे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरा मित्र मंत्र विद्या जानता है। एक बार मेरे उस मित्र ने मेरी माता श्रीमती अंजनीबाई को अग्नि से जला दिया, जिससे मेरी माता जल गईं। लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसने स्वयं मुझे यह कहानी सुनाई। बाद में मुझे पता चला कि वो कैसा मित्र था और मैंने उसे संबंध तोड़ लिया। बाद में जब मैं अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए एक अन्य परिचित के पास गया तो मेरी माता को आराम मिला, लेकिन मैं दुखी था। अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए मैं एक भक्त के पास गया। उस भक्त ने मुझे 1.5 महीने तक दुर्गा देवी का हवन करने को कहा। मैंने वही हवन किया, लेकिन इससे मुझे अस्थायी राहत मिली। बाद में मेरा दुख फिर बढ़ गया। उसके लिए मैंने सेलू वाले केजाजी महाराज को अपना गुरु बनाया। वहां भी दुख दूर नहीं हुआ और मन को संतुष्टि नहीं मिली। मैंने ऐसे ही दुख में 12 से 14 वर्ष बिताए। मुझे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। मैंने मंत्र पुस्तक को फिर से याद किया और पूरे मन से उस पुस्तक से देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप किया। मैं देवी दुर्गा के मंदिर गया और 42 दिनों तक ध्यान किया और घर पर भी मैंने देवी दुर्गा का एक घट स्थापित किया और उस पर मंत्र का प्रयास किया। मणि आने लगी। 42 दिन दशहरे के दिन समाप्त हुए। उस दिन देवी मेरे शरीर में आई। उन्होंने मुझे बताया ये घट देवी दुर्गा का है, लेकिन दुर्गा मंदिर में है। वो इस स्थान पर नहीं आ सकती क्योंकि किसी अन्य मित्र ने उन्हें एक मंत्र के माध्यम से उस मंदिर से बांध दिया है। उनका नाम लंगड़ा सीताराम है। मेरे शरीर में आने वाली देवी चंडी देवी हैं, जो देवी दुर्गा की पुत्री हैं। मुझे देवी दुर्गा ने इस घट की देखभाल करने के लिए भेजा है। उन्होंने आगे कहा, आपके द्वारा रखा गया घट दृढ़ नहीं किया जा सकता। सदगुरु मेरे हृदय में विराजमान हो गए और मेरी आत्मा से बात करने लगे। इसी तरह कई देवता भी बोलने लगे। देवी दुर्गा ने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन वो उसकी देखभाल नहीं कर सकी। उस समय सदगुरु केजाजी महाराज ने उस घट के थानेदार यानी नंदाजी महाराज को बुलाया और उनसे बात करते हुए कहा। ऐसे में नंदाजी महाराज डर गए। नंदाजी महाराज ने आश्चर्य जताते हुए बात शुरू की कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तब सदगुरु ने नंद जी महाराज को आदेश दिया, क्या तुम्हारे थाने में केवल दुर्गा देवी ही वरिष्ठ हैं या उनसे भी वरिष्ठ कोई और है? तब थानेदार नंद जी महाराज ने कहा, नरसिंह देव दुर्गा देवी से वरिष्ठ हैं। तब सदगुरु ने नंद जी महाराज को नरसिंह देव को बुलाने का आदेश दिया। उसी समय नरसिंह देव आ गए। सदगुरु ने नरसिंह देव को आदेश दिया कि इस सेवक को सत्व पर बिठाओ। तब नरसिंह देव और चंडी देवी ने मिलकर उस सेवक को सत्व पर बिठाकर उसे दृढ़ करने का वचन दिया। इसी प्रकार अगले दिन मैंने सत्व का कार्य शुरू किया। उस दिन मैं उपवास कर रहा था। जब चंडी देवी ने सत्व का चक्र चखा तब किशन जी ने सोचा, आगे मेरा क्या होगा? तब सदगुरु ने कहा, तुम सत्व के राजा बनोगे और तुम बहुत से सेवक बनाओगे। तुम्हारा गुरुओं का एक परिवार होगा। सदगुरु ने मुझसे कहा, अब तुम्हारे पास शक्ति है। तब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हंस उड़ गया है। मेरी बाईं आंख बहुत उड़ रही थी। फिर आंख की कल्पना करते ही सदगुरु क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने नरसिंह और चंडी देवी को आदेश दिया, जब तक तुम यहां हो इन सेवकों के आंखों के साथ ऐसा चमत्कार मत होने दो। तुम इसे तुरंत हटा दो और सेवक का सार पूरा करो। वे दोनों चुप रहे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तब सदगुरु ने तुम्हें आदेश दिया कि तुम उठो और चंडी देवी की तस्वीर को उल्टा रख दो। जब मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और तस्वीर को उल्टा रख दिया तो नरसिंह देव और चंडी देवी ने सदगुरु से कहा कि आपने केवल आंख की भावना से तस्वीर को उल्टा करने के लिए कहा था। फिर आप ये कार्य पूरे नहीं कर पाएंगे। यदि आप सार की पुष्टि करना चाहते हैं तो आपको तस्वीर को सीधा करना चाहिए। हम उन सेवकों के सार की पुष्टि करेंगे। उस समय सदगुरु ने उनसे कहा, तुम दोनों की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने उसी क्षण कृष्ण को बुलाया। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और मैं भी कृष्ण का अवतार हूं। उसी समय विठोबा महाराज और रुक्मिणी उस स्थान पर पहुंचे। उनकी सारी बातें सुनकर रुक्मिणी बोली, मैं किशन को अपने पेट में स्वीकार करूंगी क्योंकि किशन मेरा भक्त है। इस पर नरसिंह देव ने रुक्मिणी से कहा, यदि तुम किशन को अपने पेट में स्वीकार कर लोगी तो उसके परिवार का क्या होगा? और उसके मित्र ने जादू टोना करके उसके परिवार का नाश कर देगा।
उन्होंने सद्गुरु से कहा, हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। लेकिन नरसिंहदेव ने जोर दिया कि मैं किशन को अपने प्रति ईमानदार रहने के लिए मनाऊंगा। इस पर सद्गुरु ने किशन को फोटो सीधा करने का आदेश दिया और किशन ने फोटो सीधा कर दिया। कुछ ही क्षणों में देवी दुर्गा उस स्थान पर आई और बोली कि सत्व के सामने कोई मंत्र या विद्या काम नहीं कर सकती। अब मैं किशन का सत्व दृढ़ करूंगी। इसके बाद सद्गुरु प्रसन्न हुए। दुर्गा देवी ने सत्व चक्र चलाया और चंडी देवी को बजाने को कहा। लेकिन उसी दिन शाम को 4 बजे मुझे याद आया कि दुर्गा देवी ने मुझे व्रत करने को नहीं कहा था, फिर भी मैंने व्रत किया था। जब ये विचार मन में आया तो आगे बैतल जाग गए और दुर्गा देवी से कहा कि तुम्हारा सत्व उदय नहीं हुआ है, क्योंकि किशन को व्रत करने को नहीं कहा गया था। तब दुर्गा देवी ने कई बार चक्र चलाया। इस पर आगे बैतल कहते, चक्र उदय नहीं होगा। फिर उन्होंने अग्नि के पास कहा, मैं स्वयं किशन को दृढ़ करूंगी। इस पर दुर्गा देवी ने कहा कि सत्व को राक्षस कभी दृढ़ नहीं कर सकते। उसके बार बार प्रेम से कहने पर मैं व्रत तोड़ने को तैयार हो गया। जैसे ही मैंने एक निवाला खाया, मेरे मित्र यानी लंगड़े सीताराम जानबूझकर मेरी आत्मा से बोलने लगे, हे किशन, अब तुम्हारी शक्ति मेरे हाथ में है, क्योंकि तुमने व्रत तोड़ा है, तुम्हारी आत्मा नष्ट हो गई है। तब मेरा साहस टूट गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ही छीन ली गई हो। उस समय मैंने सभी देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई मेरी सहायता के लिए नहीं आया। तब से देवी देवताओं और गुरु पर से मेरा विश्वास उठ गया। मैं पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। मैं दिन भर रोता रहा। मेरे 5 भाई थे। उनमें से सबसे छोटा भाई परशुराम ने नावे एक साधारण अगरबत्ती पर परमात्मा एक बाबा हनुमान जी के मार्ग पर था। मैंने उसे उपरोक्त घटना की पूरी सच्चाई बताई। तब उसने कहा कि बाबा हनुमान जी के मार्ग पर आने के बाद तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम्हें सुख और संतुष्टि भी मिलेगी। उस समय मैंने परशुराम से कहा, जब मैं मनुष्य था तो कई देवी देवताओं के पास गया और यहां तक कि गुरु भी बना। मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अब आप मुझे बता रहे हैं कि एक ईश्वर के मार्गदर्शन से यह दुख दूर हो जाएगा, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इस पर मेरे भाई ने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हें इस मार्ग पर पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। फिर मैं अपने भाई को लेकर श्री गंगाधर पाटिल के पास गया। पाटिल ने मुझे तीर्थ बनाकर दिए तो मुझे कुछ संतुष्टि मिली। दूसरे दिन तीर्थ के बाद मुझे और भी संतुष्टि मिली और तीसरे दिन तीर्थ यात्रा करके रात में बाबा हनुमान जी के नाम की अगरबत्ती जलाने के बाद मेरी आत्मा से कुछ देवता बोले। उनके शब्द सुनते ही बाबा हनुमान जी मेरी आत्मा में समा गए और सभी देवी देवताओं से बोले, आप यहाँ से चले जाओ, किशन को मेरी जरूरत है। मेरी नाम की अगरबत्तियां यहीं जल रही हैं और मेरा स्थान यहीं है। बाबा के शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और गला भर आया। मन की शांति प्राप्त करने के बाद मैंने बाबा हनुमान जी से वादा किया कि मैं अपने जीवन में बाबा को नहीं भूलूंगा। लेकिन तीर्थ गिलास में रहती है। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ, मेरी आत्मा से एक आवाज निकली, बाबा हनुमान जी। मार्ग पर आने के लिए मैं अपने भाई परशुराम को श्री राउत तबल जी के पास ले गया। श्री राउत हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पास ले गए। बाबा ने मुझसे कहा, किशन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उस गलती का एहसास हुआ। बाद में बाबा ने मुझे राउत जी से एक 21 दिन के कार्य लिए। उसके बाद मैंने 42 दिन के कार्य लिए। उससे पहले मेरी पत्नी को फोड़ा हो गया था। मैंने बाबा को इसके बारे में नहीं बताया और 42 दिन के त्याग कार्य के समय फोड़ा फट गया। जब मैंने बाबा को बताया कि फोड़ा फट गया है तो बाबा ने मुझे 42 दिन के कार्य रोकने और डॉक्टर से इलाज कराने को कहा। फोड़ा ठीक होने में 2 से 2.5 महीने लगे। उसके बाद मैं पुरानी भावना से पागल हो गया, इसलिए मैं श्री राउत जी को बाबा के पास ले गया। वहां भी मैंने बाबा जुमदेव जी के साथ एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी और उपस्थित सभी सेवकों से उपरोक्त कथन के लिए क्षमा मांगी। बाद में बाबा ने मुझे पागल खाने भेज दिया। वहां मुझे 12 झटके दिए गए। मैंने वहां दवा भी ली। मेरे पूरे परिवार को दवा लेनी पड़ी। 2.5 महीने बाद मैं दवा से थक गया। तब मैंने भगवान बाबा हनुमान जी से 42 दिन तक दवा जारी रखने की प्रार्थना की। जब भगवान ने मुझे योग दिया तो मेरे परिवार का दवा लेना एकदम बंद हो गया। ये पूरी तरह से बंद हो गया। फिर भी मैं भगवान की कृपा को नहीं पहचान सका और 42 दिनों तक बाबा के पास नहीं गया। जब 6 महीने बीत गए तो मेरे विचार बदल गए। अगर मैं बाबा के पास जाता तो बाबा मुझसे नाराज होते। इस डर के कारण मैं बाबा के पास नहीं गया। अंत में भगवान ने मुझे फिर से योग दिया और मेरा मन भगवान की ओर मुड़ गया। फिर मैं अपने परिवार को लेकर बाबा के पास गया और बाबा से 42 दिनों तक कार्य करने के लिए कहा। उस समय बाबा ने कहा, मुझे दौरे पर जाना है। तब बाबा ने मुझे श्री रामाजी बारपात्रे से 21 दिनों के लिए एक सादे कार्य दिए। उस दौरान मैं एक सपने में गिर गया। फिर मैंने चिल्लाया, देवी हो या देवता, छोटा हो या बड़ा, मुझे उठाओ। उस समय मैंने एक झोपड़ी में एक छोटे बच्चे को सोते हुए देखा।
मैं उस बच्चे के पास जाकर बैठ गया और कहा, इस दुनिया में मुझे उठाने के लिए कोई नहीं दौड़ रहा है। क्या इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है? तभी एक महिला उस जगह आई। उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस महिला ने मुझे पहचान लिया तो मैंने उसे बताया। इस पर मैंने कहा, क्या इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है? मैंने बच्चे को उठाया और उसे गोद में ले लिया। तब उस महिला ने मुझसे कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं तुमसे बात कर रहे हैं। फिर मैंने बच्चे की ओर देखा और बच्चे में भगवान बाबा हनुमान जी के दर्शन किए। तब बाबा ने मेरी परीक्षा ली और कहा, सेवक, तुम्हें इस सिद्धांत पर आए कितने दिन हो गए हैं? मैंने कहा, बाबा तुम कितने दिन मेरे पास आए हो? बाबा ने कहा, इतने दिन कहाँ थे? मैंने कहा, कहीं नहीं। तब बाबा ने कहा, रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी ठीक करने की दवा देता हूं। तब बाबा खेल खेल में एक दीवार के अंदर चले गए और तुरंत वापस आ गए। फिर बाबा ने मुझे 3 गोलियां दी और कहा, ये रही तुम्हारी बीमारी की दवा। तब मैं बाबा को गौर से देख रहा था। बाबा चले गए। 21 दिन की साधना के बाद मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। एक दिन दोपहर में काम करते हुए मुझे आलस आ रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे वहीं नींद आ गई। नींद में मैंने एक नदी देखी। नदी के किनारे कई पुरुष और महिलाएं बैठे थे। उसमें एक महिला थी। वो उठी और मुझसे बोली, तुम मेरे लिए रो रहे हो? तब मैंने उस महिला से कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रहा हूं, मैं बाबा के लिए रो रहा हूं। तब वो महिला और सभी लोग वहां से चले गए। फिर मैं बाबा बाबा कहने लगा, लेकिन मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाया। उसी क्षण बाबा ने मुझे डांटा। मैंने बाबा के शब्द सुने, तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर जब मैंने बाबा से ऐसा कहने के लिए माफी मांगी तो बाबा ने मुझे डांटना बंद कर दिया। ये चमत्कार 21 दिन की साधना में हुआ। तीसरा अनुभव 21 दिन पूरे होने वाले दिन हुआ। रात को मुझे एक सपना आया। इस सपने में बाबा आए। नदी के किनारे कई सेवक बैठे थे। बाबा चौक पर बैठे थे। फिर मेरे भाई मुझे बाबा के पास ले गए। बाबा ने मुझे 3 शब्द दिए, मुझे वो याद नहीं है। बाबा ने खुद बैठकर मुझे वो शब्द सुनाने को कहा। बाद में जो बाबा ने परीक्षा दी उसमें मैं पास नहीं हुआ। इस पर बाबा ने कहा, अगर तुम ये शब्द इतनी जल्दी भूल गए तो आगे क्या करोगे? बाबा के पास जाकर उन्हें उपरोक्त तीनों अनुभव बताने पर बाबा ने मुझे श्री रामाजी बारपात्रे से 42 दिन के त्याग के कार्य करने को कहा। 42 दिनों में मुझे और मेरे परिवार को भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की कृपा से पूर्ण संतुष्टि मिली और मैं उपरोक्त कष्टों से मुक्त हो गया। कुछ दिन बाद मैं अपने परिवार को बाबा के दर्शन के लिए ले गया। जब बाबा ने मुझे जाने की अनुमति दी तो हमने बाबा को प्रणाम किया। मेरी बेटी मेरे साथ थी। मैंने उसे प्रणाम करने के लिए कहा। 2 दिन बाद उसी लड़की को तेज बुखार हो गया। मैंने इसके लिए भगवान से प्रार्थना की, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। तब मैंने भगवान से एक वचन लिया, हे भगवान, मेरे परिवार को ऐसा कष्ट न दिखाना। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे अभी मार दें, अन्यथा इस लड़की के कष्ट दूर करें। मैं सो गया। फिर मुझे एक सपना आया। मेरी छाती पर एक पहाड़ गिर गया। मैं उसके नीचे दब गया। तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, बाबा मुझे उठा लो। जैसे ही मैंने ये कहा, बाबा जुमदेव जी आकाश से नीचे उतरे। जब बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया तो पहाड़ अपने आप गायब हो गया। तब बाबा जुमदेव जी ने कहा, जहां भगवान है उसे कौन उठाएगा? मैंने बाबा जुमदेव जी को लड़की के बुखार के बारे में बताया और कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहां गलती की। तब बाबा जुमदेव जी ने मुझे याद दिलाया, इस लड़की ने आपके कहने पर बाबा को नमस्कार नहीं किया और इसलिए वो दुखी है। मैं अचानक जाग गया। अगले दिन मैं इस गलती के लिए माफी मांगना भूल गया। बाद में मैं श्री रामाजी बारपात्रे के घर गया। वहां मुझे याद आया कि मैंने बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी। बाद में मैं घर आया और भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से माफी मांगी। उसके बाद लड़की का बुखार पूरी तरह से उतर गया। इस मार्ग पर आने के बाद मुझे एक भगवान का पता चला। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सभी सेवकों को 3 शब्द सत्य, मर्यादा और प्रेम के उपदेश दिए हैं। इन सिद्धांतों को बनाए रखना मेरा और सभी सेवकों का कर्तव्य है। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने जीवन में ऐसे भगवान को कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार उस दिन के बाद से मेरा परिवार सुख समाधानी से जीवन जीने लगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी सेवकों को मेरा नमस्कार जी।